भारतीय सेना का वीर जवान। कभी नहीं झुकने दूंगा भारत का मान, तिरंगा है मेरी आन बान शान, कभी नहीं होने दूंगा भारत का। दोस्तों, आज बात करेंगे कारगिल के युद्ध की कि कैसे कारगिल के युद्ध की परिस्थितियों का सामना करके भारत के सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी और कैसे इस युद्ध को हर साल विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। और कुछ युद्ध की अनसुनी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा (LOC) के पास लड़ा गया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर दोबारा कब्जा करने में सफल रही। भारतीय सैनिकों ने 3 महीने के संघर्ष के बाद ये जीत हासिल की थी, जिसमें दोनों पक्षों की जान चली गई थी और भारतीय पक्ष ने लगभग 490 अधिकारियों, सैनिकों और जवानों को खो दिया था। युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं कारगिल युद्ध की पूरी कहानी विस्तार से। संघर्ष मई की शुरुआत में शुरू हुआ जब भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भारतीय प्रशासित क्षेत्र में घुसपैठ की है। घुसपैठ का पता चलने के बाद भारत ने अपनी सेना और वायु सेना को घुसपैठियों को पीछे धकेलने का आदेश दिया, जिनमें पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक भी शामिल थे। ये भीषण लड़ाई समुद्र तल से 5000 मीटर (16,400 फीट) ऊपर कठोर इलाके में हुई, जबकि गहन राजनयिक गतिविधि अन्य जगहों पर हुई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री सरताज अजीज ने 12 जून को नई दिल्ली का दौरा किया, लेकिन उनकी बातचीत भारतीय विदेश मंत्री से हुई जसवंत सिंह परिणाम देने में असफल रहे। इसके बाद दोनों देशों के सैन्य नेताओं की बैठकें हुई और आने वाले हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा पर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया। आखिरकार 11 जुलाई को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने घोषणा की कि आतंकवादी पीछे हट जाएंगे और भारत ने उन्हें ऐसा करने के लिए 16 जुलाई तक का समय दिया। हालांकि समय सीमा के बाद भी छिटपुट लड़ाई जारी रही। संघर्ष के दौरान प्रत्येक पक्ष के कई 100 लड़ाके मारे गए और यहीं पे आपको कारगिल युद्ध से जुड़े कुछ तथ्य बताते हैं। दरअसल कारगिल युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास हुआ था। पाकिस्तान की सेना द्वारा सर्दियों में इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए घुसपैठियों के नाम पर अपने सैनिकों को भेजा गया। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संबंधों को काटना और भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करना था। उस वक्त घुसपैठिए ऊपर थे जबकि भारतीय नीचे की तरफ थे, इसलिए उनके लिए हमला करना आसान था। अंततः दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सैनिक नियंत्रण रेखा (LOC) पार कर भारत नियंत्रित क्षेत्र में घुस आए। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत तब की थी जब उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ कारगिल के चट्टानी पहाड़ी इलाके में ऊंचाई वाले इलाके में घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। जब इसकी सूचना भारत सरकार को मिली तो भारतीय सेना द्वारा उन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया, जिन्होंने धोखे से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 1998-1999 में सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर दावा करने के लक्ष्य के साथ क्षेत्र पर हावी होने के लिए कारगिल के पास गुप्त रूप से प्रशिक्षण और सेना भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने कहा कि वे पाकिस्तानी सैनिक नहीं बल्कि मुजाहिदीन थे। दरअसल पाकिस्तान इस विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान चाहता था ताकि भारतीय सेना पर सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र से अपनी सेना हटाने का दबाव बनाया जा सके और भारत को कश्मीर विवाद पर बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद कई सैन्य संघर्ष हुए। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, जिससे तनाव और बढ़ गया था। फरवरी 1999 में स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया गया। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया और घुसपैठ को कोड नाम दिया गया ऑपरेशन भद्र। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना को हटाना था।
वहीं पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उसे त्वरित समाधान हासिल करने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना ने जमीनी हमले के लिए MiG-2I, MiG-23S, MiG-27S, जगुआर और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया। मुख्य रूप से जमीनी हमले की माध्यमिक भूमिका के साथ हवाई अवरोधन के लिए MiG-21 का निर्माण किया गया था। जमीन पर लक्ष्य पर हमला करने के लिए MiG-23 और 27 को अनुकूलित किया गया। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला किया गया, इसलिए इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में IAF के MiG-21 और मिराज 2000 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया था। लगभग 2,50,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए। प्रतिदिन 300 तोपों, मोटारों और MBRL से लगभग 5,000 तोपखाने के गोले, मोटा बम और रॉकेट दागे गए, जबकि टाइगर हिल पर कब्जा करने के दिन 9,000 गोले दागे गए। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। आखिरकार भारत को निर्णायक जीत हासिल हुई। ये युद्ध चुनौतीपूर्ण भी था क्योंकि इसमें हिमालय की ऊंचाइयों पर लड़ने की जरूरत होती थी और मुश्किल गतिरोधों का सामना करना पड़ता था। भारतीय सेना ने इस युद्ध के दौरान वीरता और साहस दिखाया और उन्होंने संघर्ष को जीतने के लिए अपने जवानों की कड़ी परीक्षा दी। युद्ध के दौरान भारतीय सेना को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि अत्यधिक ठंडी जलवायु, ऊंचाइयों पर युद्ध करने की चुनौती और मुश्किल यातायात की स्थिति। फिर भी उन्होंने अपनी साहसपूर्ण कदमों से उन सभी चुनौतियों का सामना किया और युद्ध को जीतने के लिए सफलता प्राप्त की। इस प्रकार कारगिल युद्ध ने भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमोट किया और दिखाया कि वे अपनी नियमित सीमा रक्षा के साथ साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर और तत्वार्थ कदमों में आगे बढ़ सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।